पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों का इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जाए, इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करें। आइन में ताखिर की इजाजत नहीं देता। आम इंतखाबात के हवाले से कियास आराइयों के खात्मे के लिए इलेक्शन जरूरी हैं। आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना PCP का बुनियादी और लाजमी फर्ज है। सरबराह मुमलिकत की हैसियत से आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल्फ लिया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमीशन को खत। मुल्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफिस में नून लीग और तहरीक इंसाफ के कारकुन आमने सामने, पहले हाथापाई और फिर खुलकर लड़ाई, एक दूसरे पर गमलों से हमले। इलेक्शन कमीशन का ऑफिस मैदान जंग बन गया। हंगामा आराई के बाद PTI रहनुमा आमिर डोगर गिरफ्तार, मुतअद्दिद कारकुन भी जेर हिरासत। इमरान खान की रिहायशगाह पर परवेज इलाही की रिहायशगाह पर छापे की मजम्मत, हमारा हिमायत करने वालों को खौफजदा करने की कोशिश की जा रही है। सियासी इंतकाम के लिए गिरफ्तारियां और हिरासती तशद्दुद और दीगर हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये जानते हैं कि कोई भी इलेक्शन नहीं जीत सकता। चेयरमैन PTI इमरान खान का ट्वीट। PTI की मरकजी क़यादत ऑनलाइन जेल जागी, 3 माह से प्लस्तर नहीं उतर रहा। कोशिश है कि किसी तरह घर में नजरबंदी यानी ऑनलाइन गिरफ्तारी का ऑप्शन मिल जाए। किसी के लंदन से आकर गिरफ्तारी देने और घर में छुप कर बैठने में बड़ा फर्क होता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। PTI के MNAs को डी नोटिफाई करने का हुक्म मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने 43 अरकान असम्बली को डी नोटिफाई करने का इलेक्शन कमीशन का मुअत्तल करने का फैसला सुना दिया। 43 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन ता हुक्म सानी रोक दिया। PTI के 43 अरकान क्या इम्पोर्टेड पार्लियामेंट का हिस्सा बनने आ रहे हैं? जो इस्तीफा उन्होंने खुद दिया था, इसके खिलाफ ही हाई कोर्ट चले गए। खुद इस्तीफा देकर इसके खिलाफ देकर अदालत से रुजू क्यों किया? वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का खिताब। रहनुमा PTI असद उमर की जानिब से ट्विटर पैगाम जारी, लिखा अदालत ने स्पीकर के सियासी बुनियाद पर किया गया फैसला मुअत्तल कर दिया। 43 तहरीक इंसाफ के MNAs की रुकनीत बहाल। राजा रियाज साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन का कमरा खाली करने की तैयारी करें। स्पीकर कौमी असम्बली थोड़ा सा जमहूरियत का पास रखें। लीडर ऑफ द अपोजिशन को तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी करें। हर बात के लिए अदालत जाना कोई अच्छी पार्लिमानी रिवायत नहीं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। जो भी इलेक्शन होएगा, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शन हो, चाहे वो सूबाई इलेक्शन हो, चाहे वो कौमी असम्बली का इलेक्शन हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन तमाम इलेक्शंस के अंदर हिस्सा भी लेगी और इंशाअल्लाह ताला भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। ये जो कायम मुकाम हुकूमत कायम हुई है ना, मुतनाज़े कायम मुकाम हुकूमत पंजाब में, इसके 66 दिन रह गए। 66 दिन के बाद एक दिन भी और ये काम नहीं कर सकते। अगर ये एक दिन और भी काम करेंगे तो जिस तरह बैरिस्टर एतजाज एहसन ने कहा और जिस तरह तमाम आईनी और कानूनी माहिरीन कह रहे हैं और जिस तरह आइन में दर्ज है, फिर आर्टिकल 6 का नफाज हो। इस्तीफे इसलिए दिए कि माशी और सियासी बहरान खत्म किया जाए। जो भी इलेक्शन हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हिस्सा लेगी और भारी अक्सरियत से जीतेगी। हमाद अजहर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले पंजाब में मुतनाज़े कायम मकाम हुकूमत के पास सिर्फ 66 दिन बाकी हैं। 66 रोज के बाद ये मजीद एक रोज भी काम करने के हाल नहीं होंगे। अगर मजीद एक दिन भी काम करते हैं तो फिर आईनी और कानूनी माहिरीन के मुताबिक उन पर आर्टिकल 6 का नफाज होगा। PTI रहनुमाओं के खिलाफ तमाम दर्ज FIR सियासी हैं। सिर्फ हिरासा करने के लिए मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आईनी कानूनी सियासी जंग जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ हमेशा पाकिस्तान के मफादात को तरजीह देती है। मुल्क में सनत का पहिया रुक चुका, महंगाई का नया तूफान आने वाला है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया टॉक।
सैलाब जैसी कुदरती आफत, क़यामत से पहले क़यामत। सैलाब से 3 करोड़ पाकिस्तानी मुतासिर हुए। आलमी इदारों ने तवक्कुआत से बढ़कर मदद की। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल सेक्रेटरी खुसूसी कोशिशों के मशकूर हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों में बहाली का काम जारी है। वादों की पासदारी करेंगे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो। खान साहब करेंगे कि कब हमने जाके जेल भरो तहरीक करनी है। जो उन्होंने हमें इक़दाम दिए हैं वो हम पूरे कर रहे हैं और ये कोई यू टर्न नहीं होता। खुली धांधली आरोज ने की है और प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं पकड़ा, नहीं संभला इनसे, तो उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को मिला के रिजल्ट चेंज कर दिए। सिंध हुकूमत 1 लाख टेंट भेज रही है टर्की। जो टर्की में हुआ उसकी तो मिसाल नहीं मिल रही, लेकिन वहाँ टेंट भेज रहे हैं, सिंध में लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। पहले अपने घर वाले को तो ठीक कर लो भाई। जेल भरो तहरीक का फैसला इमरान खान करेंगे। सिंध बल्दियाती इंतखाबात में होने वाली धांधली पहले कभी नहीं देखी। ऐसा इलेक्शन पर सिर्फ पैसे ज़ाया होते हैं। इलेक्शन कमीशन को गैर जानिबदार होकर केसेस को देखना चाहिए। सिंध हुकूमत पहले सैलाब मुतासरीन को देखे, फिर कहीं और इमदाद भेजें। रहनुमा PTI अली ज़ैदी की तनकीद। 12 फरवरी का इज्तिमा करने जा रहे हैं। इस इज्तिमा को धरने में तब्दील करेंगे। सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन हमारी बात नहीं सुन रहे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 53 यूनियन कौंसिल शामिल होंगी तो हम हार को भी जीत में बदल देंगे। हमारा मौक़िफ़ है कि कराची में 53 यूनियन कौंसिल्स कम हैं। ज़िमनी इंतखाबात उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा होने का आखिरी रोज। NA-60 से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी के साहिबजादे हम्मास हनीफ अब्बासी अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने पहुंच गए। हम्मास हनीफ अब्बासी के हमरा मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बड़ी तादाद भी RO ऑफिस पहुंची। NA-60 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेख राशिद शफीक कागजात नामजदगी जमा करवाने पहुंच गए। फयाजुल हसन चौहान, आरिफ अब्बासी समेत दीगर पार्टी अहदेदारान हमरा हुकूमत के खिलाफ तहरीक इंसाफ के कारकुनान की शदीद नारेबाजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक साथ 5 मावनीन खसूसी का मजीद इजाफा कर दिया। मावनीन खसूसी तैनात होने वाले मेंबरान में रवा अजमल, शाइस्ता परवेज, कैसर अहमद शेख, मोहम्मद हामिद हमीद और मलिक सुहेल खान शामिल। नया मावनीन खसूसी का ओहदा वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा। वज़ीर आज़म के मावनीन खसूसी की तादाद बढ़कर 38 हो गई। नैब कानून में फ़ायदा उठाने वालों की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ ज़रदारी का नाम शामिल। यूसुफ रज़ा गिलानी, सब्ताहन खान, फरजाना राजा, आसिम रईसानी और लश्करी रईसानी ने भी फ़ायदा उठाया। नैब रिपोर्ट। शेख रशीद एक रोज़ा राहदारी रिमांड पर मरी पुलिस के हवाले। कल मुतल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म। झूठा मुकदमा बनाया गया। ये सियासी हमदर्दियाँ बदलना चाहते हैं। अपनी जान दे दूंगा, हमदर्दियाँ नहीं बदलूंगा। मुझसे तफ्तीश नहीं, सियासी बात की जाती है। इमरान खान को नाअहल कराने का फैसला कर चुके हैं। शेख रशीद की कमरा अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में आने वाले ज़लज़ले से मुतासरीन के लिए जमा होने वाले फंड्स की तफसीलात तलब कर ली। अदालत ने इरा से खारिज की गई रकम की ऑडिट से मुतालिक ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती की करारदाद मंजूर। 5 अगस्त 2019 के इक़दामात मुस्तरद। तहरीक इंसाफ के अरकान का पार्लियामेंट से बायकॉट। तुर्की और शाम में खौफनाक ज़लज़ला।
शहर शहर क़यामत खेज मनासिर, हर तरफ तबाही, हजारों इमारतें खंडरात में तब्दील। दोनों ममालिक में हलाकतों की तादाद 9,500 से तजावुज़ कर गई। तुर्किया में 7,000 से ज़ायद और शाम में 2,500 से ज़ायद अफराद लुक़्मा अजल बने, हजारों जख्मी। तुर्किया के 10 सूबों में 3 माह के लिए एमरजेंसी नाफिज। तुर्किया और शाम में तारीख का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। तबाहशुदा इमारतों में फंसे अफराद की दिलखराश दास्तानें, मलबे तले दबे लोगों के पैगामात, वॉइस नोट्स और अपने लाइव लोकेशन भेज रहे हैं। बड़े पैमाने पर तबाही के बायस मुतासर अफराद को निकालने में मुश्किलात। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में दोस्त मालिक के शाना बशाना। 2 तैयारे ज़लज़ला मुतासरीन की इमदादी सामान लेकर शाम चले गए। इमदादी सामान में खैमे, कंबल और दीगर अशिया शामिल। इमदाद के साथ साथ ज़लज़ला मुतासरा इलाकों में मेडिकल टीमें भी भिजवा रहे हैं। चेयरमैन NDMA। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जाहिद अल नहयान का शाम और तुर्की के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए $100 मिलियन इमदादी फंड का ऐलान। अरब मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक के मुतासरीन के लिए $50 मिलियन के इमदादी फंड्स का ऐलान किया गया। तुर्किया में 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला आया। ज़लज़ले से हजारों लोग जहाँ भाग हुए। ज़लज़ला इंफ्रास्ट्रक्चर से बुरी तरह मुतासिर हुआ। तुर्की हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। हमें अपने तुर्क भाइयों की भरपूर मदद करनी चाहिए। तुर्किया में ज़लज़ला मुतासरीन के लिए PMF रिलीफ फंड कायम किया गया है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार। अगर ये बात ठीक है कि आज हमारे पास पेट्रोल भी मौजूद है और आज हमारे पास डीजल भी मौजूद है, तो फिर ये जो टेलीविजन पे चल रहा है कि यहाँ पे पेट्रोल की कमी है या यहाँ पे पेट्रोल की कमी है या यहाँ पे लाइन लग गई है, उसकी क्या वजह है? उसकी एक ही वजह है और वो है जखीरा अंदोजी। इस मुल्क में कुछ लोग हमेशा की तरह जखीरा अंदोजी कर रहे हैं। हुकूमत मुल्क की मईशत में बेहतरी लाने के लिए इकदाम कर रही है। आवाम को तेल और गैस की फराहमी में तसलसल यकीनी बना रहे हैं। मुल्क में 20 दिन का पेट्रोल और 30 दिन का डीजल मौजूद है। ज़ख़ीरा अंदोज इज्जत से रोटी कमाने वालों के हक पर डाका मार रहे हैं। अगर ज़ख़ीरा अंदोज बाज ना आए तो लाइसेंस मनसूख कर देंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉलर का फिर रिवर्स गियर। अमेरिकी करेंसी की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.95 सस्ता, ₹273.33 पर बंद। ओपन मार्केट में ₹3 की कमी, ₹277 पर फरोख्त। स्टॉक एक्सचेंज में 200 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 41,723 की सतह पर बंद। सोने की फी तोला कीमत में ₹2,000 की कमी। रेट 1,98,000 का हो गया। IMF वफद माशी टीम के आदाफ पर तहाल गैर मुतमईन। मालियाती वफद एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप पूरा करने के लिए दी गई ब्रीफिंग पर मुतमईन न हो सका। कुछ मामलात हल तलब जरूर हैं मगर डेडलॉक नहीं। आवाम पर जरूरत से ज्यादा बोझ डालने से मसाइल हल नहीं होंगे। पाकिस्तानी हुक्काम। पाक फिजाया का तरबियती मशक त्यारा हादसे का शिकार। त्यारे ने मर्दान के करीब खेतों में हंगामी लैंडिंग की। तर्जमान पाक फिजाया के मुताबिक हादसे में दोनों पायलट महफूज रहे। अमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन। लकी बरवत में खुफिया मालूमात पर सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में कालादम TTP के 12 दहशतगर्द हलाक। असलहा, बारूदी मवाद और अफगान करेंसी बरामद। फोर्सेज का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR। कराची से दाइश का अहम कमांडर गिरफ्तार। मुल्ज़िम अब्दुल मालिक वल्द इब्राहिम ने लाखों रुपए की करेंसी हवाला हुंडी के जरिए अफगानिस्तान मुंतकिल करने का इल्जाम तस्लीम कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम के मोबाइल फोन पर अहम मालूमात मिली हैं जिसका फोरेंसिक मुआयना कराया जा रहा है।
डकैती मज़ाहमत में जख्मी होने वाले पाकिस्तानी नायाब पुलिस ऑफिसर जाँ भाग, मुलजिम गिरफ्तार। न्यूयॉर्क पुलिस की ट्वीट में नौजवान ऑफिसर की मौत पर दिली ताज़ियत का इजहार किया गया। ट्वीट में कहा गया कि पुलिस ऑफिसर अदील फयाज एक वालिद, एक शोहर, एक बेटे और हमारे अजीम शहर के मुहाफिज थे। मुल्क के मगरबी और बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। जुमरात की रात और जुमा को बादल बरसेंगे, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने पेशगोई कर दी, बर्फबारी से सड़कें बंद और गाड़ियों की आमदोरफ्त में खलल का खदशा। हुक्काम की वार्निंग। भारतीय लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की अडानी मोदी गठजोड़ पर तशवीश। हिंदुस्तानी कौम पूछ रही है कि आखिर ये अडानी है कौन। भारतीय फॉरेन पॉलिसी असल में अडानी के कारोबार बढ़ाने की फॉरेन पॉलिसी है। मोदी गैर मुल्की दौरों पर कितनी बार अडानी के साथ गए, इन दौरों के दौरान अडानी को कितने कॉन्ट्रैक्ट मिले, अडानी ने पिछले 20 साल में बीजेपी को कितने पैसे दिए, राहुल गांधी के सवाल। हम मुकाबला चाहते हैं, तनाज़ा नहीं। अमेरिकी सदर की चीन को दो टोक अल्फाज में तनबी। इक़्तिदार में आने से पहले शोर था कि चीन की कुव्वत बढ़ रही है, अमेरिका कमज़ोर हो रहा है, मगर अब अमेरिका दुनिया में नीचे नहीं जा रहा। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स मिलकर मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। 40 साल में सबसे ज़्यादा नौकरी के मौके पैदा किए, महंगाई में कमी आ रही है, अभी बहुत कुछ करना है। जो बाइडेन का स्टेट ऑफ द यूनियन में खिताब। आईसीसी ने वनडे और टी20 की ताज़ा रैंकिंग जारी कर दी। वनडे रैंकिंग में बाबर आजम पहले नंबर पर बरकरार। टी20 में बाबर आजम की 1 दर्जे तरक्की, तीसरे नंबर पर पहुंच गए। सूर्या कुमार यादव बदस्तूर नंबर 1, मोहम्मद रिजवान दूसरे नंबर पर विराजमान। और बाबर आजम की पीएसएल के लिए भरपूर तैयारी। नेट सेशन में कौमी कप्तान की बैटिंग प्रैक्टिस। बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी को जितवाने के लिए पुरज़्म।